सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों के ऊपर आज रखें इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने उन्हें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। आपने उनके जीवन में हर पल हर समय हर घड़ी आपने मदद की, आपने सहायता की और आप खुदावंद उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। उनके बच्चों को, उनके घर को, हमारे हर एक चीज़ों में आप सहायता करने वाले आप हैं पिता। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो पिता आज आपने हमारे जीवन में समय दिया है, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज हमारा परमेश्वर रक्षक है, आज हमारी वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। आज हमें नहीं घबराना है किसी भी बात को लेकर के। यदि आपके मन में कोई बात ऐसी है जो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तो खुदावंद आपको आशीषित करेगा। आपको बाहर निकाल करके खड़ा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके सिर में बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारी समस्या आपके जीवन में हो सकती हैं। खुदावंद का वचन आज आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन शैतानी ताकत निकलती है। वो हर एक प्रकार की गरीबी आपके जीवन से निकलती है, वो हर प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज खुदावंद हमारा रक्षा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए खुदावंद का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 91 में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज हमें जो परमेश्वर से प्रार्थना करते, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, आज हमारी दुआ को परमेश्वर कबूल करता है। आज हमारी दुआ को परमेश्वर स्वीकार करता है। आज हमारी आज्ञाओं को परमेश्वर मानता है, क्योंकि जो हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे बेटी के जीवन से, आज अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने परिवार को, जो आपका परमेश्वर कहता है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। खुदावंद का वचन कहता है, राजा दाऊद ने इस बात को बहुत अच्छे से कहा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। इस बात को याद रखिएगा। भले आज आप रोते हैं, परेशान हैं, आपके आंसू बहते हैं, आप बिल्कुल भी आप घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। वो आपके साथ हर पल हर समय हर घड़ी है, क्योंकि आप परम प्रधान छाया के स्थान में बैठे हैं, किसी इंसान के नहीं, आप परमेश्वर की छाया में बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए याद रखिएगा। दूसरे वचन में लिखा है, 91:2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा। क्या आज आप कहते हैं यहोवा के विषय में, जो हमारा परमेश्वर है, क्या उसके विषय में आज कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखूंगा। क्या करूंगा? मेरा शरण स्थान गढ़ आप हैं, मैं आप पे भरोसा रखूंगा। क्या आज आप कहते हैं? यदि आज इस बात को आप कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है, मैं हर एक चीजों को सौंपता हूँ, हर एक की चीजों को, अपने घर परिवार, अपने बच्चों को, अपने जीवन को, अपने हर एक पढ़ाई लिखाई, हर एक चीजों को मैं सौंपता हूँ पिता। आप मेरी मदद, आप मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है। यदि इस बात से आप प्रार्थना करते हैं तो खुदावंद आपके जीवन में आपको आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। तभी आप कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी आप डरेंगे नहीं। हर एक प्रकार की बीमारियों को आप सौंप दीजिए परमेश्वर के पास, हर प्रकार की परेशानियों को सौंप दीजिए, उठा करके डाल दीजिए। यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो क्या आज हम करते हैं? परमेश्वर ने तो कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो। तुम क्यों डरते हो, क्यों भयभीत हो, क्यों अनेक प्रकार की बातें सोचते हो? खुदावंद का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा। राजा दाऊद ने इस बात को कहा कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। आज हमें भी रखना है। हर एक मसीह भाई बहनों को, हर एक बहन को, हर एक भाई को इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। भले आज आपके जीवन में खुशियां हैं, भले आपके जीवन में आज गम है, तकलीफें हैं, मुसीबत है, बीमारियां हैं, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, खुदावंद का वचन कहता है तो भरोसा रख, देख मैं तेरे जीवन में कैसे काम करता हूँ, तुझे कैसे आशीष और बरकत देता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने ये भी कहा,
राजा दाऊद ने कहा है कि वह हमें हर एक प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाएगा। बहेलिए का जाल का मतलब जैसे आज बहुत सारे लोग शिकार करते हैं, किसी चीज को फंसाने के लिए कोई काम, जैसे मछली पकड़ना होता है तो उसके लिए चारा और कांटा डालना होता है, मतलब उसे जाल बिछा करके पकड़ना होता है। उसी तरीके शैतान आपको पकड़ता है ना, तो आपको जाल बिछाता है, वो बहेलिए के जाल, क्योंकि आपको फंसाना चाहता है शैतान, ताकि आप प्रार्थना न कर सकें, आप परमेश्वर से विनती ना कर सकें, आप परमेश्वर की बातों को ना सुन सके। शैतान ये चाहता है, और शैतान कुछ नहीं चाहता है। शैतान केवल ये चाहता है, आपको दूर रखना चाहता है कि आप उसकी बातों को ना सुनें, उसकी बातों को ना सुने, उसके वचन को ना सुने, उससे प्रार्थना ना करें। और जीवन में आपको जो भी कुछ करना है, कितने भी गलत काम करना है, शैतान आपको कभी भी नहीं रोकेगा, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार से आपको शैतान रोकने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप भी अपने मन को एकाग्र करिए और प्रार्थना करिए, वचन को सुनिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। इसलिए भी कहा है कि मैं तुझे हर एक प्रकार की महामारी से बचाऊंगा, हर एक प्रकार की बीमारियों से। आप इस बात को याद रखिएगा। और हमें क्या करेगा, परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हमें जब हमारे जीवन बीमारियां आती, समस्याएं आती हैं, किसी भी प्रकार की, कोई बड़ी से लेकर के छोटी बीमारियां कोई भी हो, किसी भी प्रकार की, तो परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में हमें लेता है, ताकि हमें वो हर प्रकार की बीमारियों से बचा सके, वो शैतानी ताकत से बचा सके। जो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुझके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई आज हमारे लिए ढाल है। एक जैसे ढाल होती है ना, तलवार को रोकने के लिए एक ढाल होती है, उसी तरीके आज जो शैतानी ताकत है, उसको रोकने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य भरा वचन और उसकी प्रार्थना, उससे विनती करना आज हमारी ढाल, हमारी ताकत है। इसीलिए आपको हमेशा इन बातों को याद रखना है और प्रार्थना करते वक्त इन बातों को याद रखना। और तू ना रात के भय से डरेगा और ना उसके तीर से जो दिन में उड़ता है। परमेश्वर ने कहा, यदि आज रात में आपको ऐसा लगता है कि आपको भय लगता है, आपको डर लगता है, आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आप निराश हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू न रात को भय से डरेगा और न दिन में जो शैतानी ताकत उड़ती है, ना तू उससे डरेगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसीलिए मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तेरी सुरक्षा करता हूँ, तेरी देखभाल करता हूँ। यदि तू मेरी बातों को मानता है, मुझसे प्रार्थना करता है, मेरे वचनों को सुनता है, तो मैं तुझे बहुत सारी आशीष और हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की शैतानी ताकत के जालों से बचाने वाला मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इसलिए खुदावंद का वचन आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, तेरे निकट बहुत सारी शैतानी ताकत आएंगी, लेकिन तुझे छू नहीं पाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे निकट बहुत सारे, तेरे परिवार में, तेरे घर में, तेरे बच्चों के जीवन में, तेरे कैरियर में, तेरे हर एक चीजों में बहुत सारे हजारों लाखों शैतानी ताकत आएंगी, लेकिन वो तुझे छू नहीं पाएंगी, तेरे बगल से निकल जाएंगी, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। और इस बात को याद रखना, तूने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, और जो परमेश्वर मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को ठीक कर सकता है, तो आपके जीवन में शैतान कैसे आ सकता है आपके जीवन में? केवल आप गलती ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने मेरे वचन को सुना और जिसने मेरे वचन को ग्रहण किया, मैंने उसको बहुत सारा जीवन दिया, बहुत सारी आशीष दी। इसीलिए हमें याद रखना है इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुख के अंत को तो देखेगा। आप अपने जीवन से जो दुख आपके जीवन में आज है, उसको अंत होते हुए, उसे खत्म होते हुए अपने आंखों से आप देखेंगे। इस बात को याद रखना, विश्वास रखना। यदि आज आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपके जीवन से दुख निकलेगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि मेरे जीवन में दुख था और अब नहीं है, क्योंकि आपने अपने आंखों से देखा और वो दुख खत्म हो गया आपके जीवन से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर के स्थान में बैठा है, खुदावंद उन्हें बहुत सारी आशीष और बरकत देने वाला है। इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। परमेश्वर ने कहा है, आज से वादा किया है कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। भरोसा रख, विश्वास रख, मैं तेरे जीवन के हर एक पहलू को मजबूत करूंगा और हर एक चीजों में तेरी सहायता और मदद करूंगा। इसीलिए
हमारे घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं आएगा। इस बात को हमें याद रखना कि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा हुआ है। उसकी पलटन, उसके स्वर्गदूतों की पलटन आज हमारे साथ खड़ी है। तो हमें किस बात का डर और किस बात का भयभीत हम करते हैं? किसी प्रकार का डर आज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले सभी मसीह भाई बहन परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें कि हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने वचन दिया वो बहुत सामर्थी और ताकतवर है। हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं कि खुदा आप हमारी प्रार्थना का स्वीकार करेंगे, आप हमें उत्तर देंगे, आप हमें जवाब देंगे, क्योंकि आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष आपको दे सके। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें जो आज आपके बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हम हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से।
दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो। हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, श्वासें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धार करता और जीवन देने वाले पिता आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है। हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, यीशु मसीह के नाम से पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम, 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर, यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से। दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पावरफुल नाम से, आज्ञा देते उसके लहू के नाम से, आज्ञा देते यीशु मसीह के लहू के नाम से। दूर हो जा, इसी वक्त निकल इनके घर से। हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से, डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर एक प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। अंतिम आज्ञा दीजिए, हर एक चीजों को समेट कर यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है, आपने आज्ञा दिया है। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है, जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं,
तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।